भजन के बारे में अधिकतर लोग यही समझते हैं कि भगवान के गुणगान को सुर लय के साथ गाना या भगवान के गीत को संगीत के साथ गाना भजन है। ये भजन का गौड़ अर्थ है, ये भजन है, मगर ये भजन का साधारण अर्थ है। भजन का मुख्य अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है वह है भज सेवायाम, यानी भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करना क्या है कि भगवान को भजना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की साधना आराधना करना, भगवान का नाम जपना और भगवान से प्रेम करना। और प्रेम भी कैसा? निस्वार्थ प्रेम। जहाँ स्वार्थ है वहाँ भजन नहीं हो सकता है। जहाँ अभी भगवान से लेने की चाह बनी हुई है वहाँ भजन नहीं हो सकता है। भजन तो जहाँ निस्वार्थ है वही भजन होता है। जैसे मीराबाई जी ने गाया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो इसे भजन कहते हैं। लेकिन मीराबाई जी ने गाया कैसे, इस पर ध्यान देना है कि मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण में समर्पित थी। उन्होंने जो कुछ भी किया भगवान श्री कृष्ण के लिए ही किया, अपना पूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। तो उनका जो भी क्रिया है, जो गाती है, स्तुति करती है, सब कुछ वो भजन कहलाता है। तो इस प्रकार से मीराबाई जी की जो भक्ति है, समर्पण भाव है, ये सब क्या है? यही भजन है। तो भजन का अर्थ ही है कि हम जो स्वयं करें, जो दूसरों से पैसा देकर हम भजन कार्यक्रम करवाते हैं, तो वो कार्यक्रम भजन नहीं कहलाता, वही साधारण अर्थ है। क्योंकि जितनी देर के लिए हुआ, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो उतनी देर के लिए व्यक्ति का उत्साह बना रहा। व्यक्ति जो भी भजन सुन रहा है उसके साथ गाने लगा, नाचने लगा। लेकिन उसके बाद जैसे भजन कार्यक्रम समाप्त हुआ, सब बराबर हो गया, कुछ नहीं रहा। क्योंकि जो कुछ उतने समय हुआ उतनी देर उत्साह बना रहा, बाकी सब चला गया। लेकिन जो हम स्वयं करते हैं भगवान के लिए, वह सच्चा भजन है। जहाँ भगवान के प्रति सच्चा प्रेम है वही भजन है। जो हम भगवान के लिए स्वयं करें, यानी कि हमारे भीतर जो भगवान के प्रति अभिव्यक्ति है वही भजन है। लोगों को कहते हुए सुना जाता है कि आजकल व्यस्तता के कारण हमारा भजन नहीं हो पा रहा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि लोग भी ये जानते हैं कि भजन किसको कहते हैं, कि हमारी भक्ति नहीं हो पा रही। क्या वे ये कहते हैं कि हम पैसा लेकर दूसरे भजन गाने नहीं जा पा रहे? ऐसा नहीं। उनका कहना यही होता है कि हम भजन नहीं कर पा रहे, यानी कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग भी जानते हैं, लेकिन दुविधा के कारण उसी को भजन मान लेते हैं जो केवल गीत संगीत के साथ सुर लय ताल के साथ गाया जाता है। जो बहुत भक्ति करने वाला व्यक्ति है उसको कहा जाता है कि बड़ा भजनानंदी है। भजनानंदी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत भक्ति करता है, इसीलिए तो कहा जाता है। तो भजन का अर्थ यही हुआ कि जो भक्ति करे भगवान की, इसीलिए उसे भजनानंदी कहते हैं। भक्ति करने वाले को, भक्ति में वो स्तुति करे, भक्ति करने में वो भगवान के प्रति कुछ भी गाए, सब भजन कहलाता है। तो इस प्रकार भजन का सही अर्थ यही है कि जो हमारे भीतर भगवान के प्रति अभिव्यक्ति है वही भजन है।